सेमी की आंख खुली तो उसे दर्द महसूस हुआ। सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। सिर्फ इतना याद था कि किसी ने उसको पीछे से सर पे मारा था। आंखें भी पूरी नहीं खुल पा रही थी। कुछ याद नहीं था उसे। आसपास देखा उसने तो सिर्फ एक जंगल था और वो जंगल के किनारे सड़क पे पड़ा था। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचा। सिर्फ अपने हाथ देख के उसे अजीब लग रहा था। उसके जहन में आ रहा था कि मैं ऐसा नहीं था, शायद मेरे हाथों पे झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन उसके हाथ फिर से जैसे एक जवान इंसान के हाथ होते हैं वही थे। उठने की हिम्मत की, उठ ना सका। दूर से एक गाड़ी आती देखी उसने। उस गाड़ी में से 4 लोग निकले। उसे याद नहीं था कि वो अंदर जा रहा था जंगल के या जंगल से निकला था। दूर से उसने एक गाड़ी आते देखी। उठने की हिम्मत की, उठ ना सका। गाड़ी रुकी। उसके सामने दुनिया धुंधली थी, कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी में से 4 लोग निकले। उन्होंने उसे गाड़ी में बैठाया और चलने लगे। उन्होंने सेमी को तसल्ली दी कि वो उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लेकिन उनका लहजा एक अनजान आदमी जैसा नहीं था। यूँ महसूस होता था जैसे वो लोग इसे जानते हैं, लेकिन सेमी को कुछ याद नहीं था। उन्होंने सेमी को कहा कि वो उसके दोस्त हैं, और शायद सेमी को भी याद आने लग गया था कि ये उसके दोस्त हैं। 15 से 20 मिनट बाद उसकी हालत ठीक हुई। उसने उन सबसे पूछा कि वो कौन है। उन्होंने उसे याद दहानी कराई। वो लोग एक बैंक लूट के आए थे। लेकिन जब सेमी ने ये सुना कि वो लोग एक बैंक लूट के आ रहे हैं, उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा कि क्या वो भी शामिल था, तो उन्होंने कहा कि उसका इस बैंक लूटने में एक ख़ास किरदार रहा। लेकिन सेमी ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये बात इखलाकी हदूद के पार थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। जब सेमी को यकीन नहीं आया तो उन्होंने फिर उसको एक बैग दिखाया। बैग में अच्छे खासे पैसे थे, और अब वो लोग चाह रहे थे कि इसे किसी महफूज जगह पे जाके आपस में तकसीम कर लिए जाए। उसके दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा था कि क्या वाकई वो कुछ ऐसा कर सकता है। यूँ महसूस होता था कि किसी ने उसकी याददाश्त जब्त कर ली है। सेमी ने उन सब के मुंह पे इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सब उस पर हंसने लगे। जब वो सब लोग हंसने लगे तो उनकी हंसी से सेमी को गुस्सा आया। कुछ ही देर तक सेमी ने अपना दर्द हल्का महसूस किया। गाड़ी को चले 1.5 घंटा हो चुका था। हर किसी ने सोच रखा था कि वो उस पैसे के साथ क्या करेगा। 4 में से एक आदमी को लगा कि उसको पैसे कम मिल रहे हैं, उसकी मेहनत ज़्यादा है, तो उसने कहा कि मेरा हिस्सा ज़्यादा बनता है। जब बहस बहुत लंबी हो गई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे और एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। सेमी बोला उन चारों से कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता, लेकिन ये गलत काम है। मैं पुलिस को बता दूंगा, और मैं ऐसा पैसा लेके कुछ नहीं करना चाहता। उन चारों ने सेमी को समझाया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इसमें शामिल था। सेमी नहीं माना। वो सड़क जिस पे गाड़ी चल रही थी लंबी ही होती गई, और जो उस सड़क के साथ जंगल था वो भी ख़त्म नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वो भटक चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सेमी को किसी तरह समझाएं, लेकिन सेमी समझना नहीं चाह रहा था। उन चारों को सेमी के साथ साथ अब ये परेशानी भी हो गई कि वो लोग रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। गाड़ी को चले 5 घंटे हो चुके थे। वो सब लोग पूरी तरह भटक चुके थे। सेमी ने कई बार पूछने की कोशिश की कि अगर वो उन सब लोगों का दोस्त है तो फिर उसे चोट कैसे लगी और वो उन सब से अलग कैसे था। उन चारों ने यही कहा कि उन्हें नहीं याद कि ये सब कैसे हुआ। उन सब में माहौल ख़राब हो चुका था। उन सब की परेशानी में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। बहुत कोशिश की कि गाड़ी किसी तरह चल जाए, लेकिन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। सेमी और वो 4 अलग हो चुके थे। वो 4 सेमी से अलग चल रहे थे, क्योंकि उन्हें सेमी पे भरोसा नहीं रहा था, और सेमी को उन चारों पे भरोसा नहीं था। सेमी की भी 2 परेशानियाँ थी। पहली परेशानी ये थी कि उसे कुछ याद नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है, और वो इस लूटने के काम में शामिल था। और सेमी की दूसरी परेशानी भी यही थी कि वो भी उन सब के साथ भटक चुका था। वो 4 अलग चल रहे थे, सेमी अलग चल रहा था। चाहे पूरी तरह भटक चुके थे, लेकिन उन सब में एक उम्मीद थी जो उन्हें जंगल के किनारे सड़क पर फिर भी चलने को मजबूर कर रही थी। इसी कश्मकश और परेशानी में सेमी को पीछे से उन 4 में से किसी ने सर पर मारा और सेमी गिर गया।